गोस्वामी जी लिख रहे शंभुकीन संग्राम अपारा, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ भगवान शंकर का और जलंधर का। लेकिन देखो, भगवान शंकर से कोई जीत सकता है या भगवान शंकर के सामने कोई टिक सकता है? नहीं। लेकिन धनुज महाबल मरई न मारा, भगवान शंकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, उसका बाल वाका नहीं कर पाए, उसको एक बार कहना चाहिए गिरा नहीं पाए, हरा नहीं पाए। इतना शक्तिशाली है वो जलंधर। इतना शक्तिशाली क्यों? ऐसा कौन सा बल है उसके पास? जलंधर के पास ऐसा कौन सा बल है? तो कहा जलंधर के पास बल नहीं है, जलंधर की पत्नी। कौन? जलंधर की पत्नी। जलंधर की पत्नी का नाम है वृंदा। परम सती असुराधिप नारी, तेहि बलता ही न जितहि पुरारी। जलंधर का रक्षा कवच बना हुआ है उसकी पत्नी का पातिव्रत धर्म। जलंधर का रक्षा कवच बना हुआ है उसकी पत्नी का सतीत्व बल, उसकी पत्नी का सती धर्म, उसकी पत्नी का जो पातिव्रत धर्म है, पातिव्रत धर्म पर चलती है, पातिव्रत धर्म का पालन करती है। और पत्नी के पातिव्रत धर्म के कारण वो जलंधर के चारों तरफ एक रक्षा कवच बन गया है। अब जलंधर मरे कैसे? मर तभी सकता है जब वृंदा का व्रत टूटे, जब वृंदा के पातिव्रत धर्म में कोई व्यवधान उत्पन्न हो या फिर व्रत तोड़ दिया जाए। क्या किया जाए? उसका अत्याचार बढ़ता जा रहा है, हाहाकार बढ़ता जा रहा है, क्या किया जाए? विचार विमर्श हो रहा है। उस समय श्री हरि नारायण ने भगवान शंकर से कहा कि आप जाकर के उससे युद्ध कीजिए और मैं जाकर के वृंदा के व्रत को तोड़ दूंगा। वृंदा भगवान श्री हरि नारायण की बहुत बड़ी भक्त है, दिन रात नारायण का पूजन करती, नारायण उनके आराध्य हैं। और यहाँ श्री हरि नारायण ने जलंधर का रूप धारण किया और जलंधर का रूप धारण करके वृंदा के सामने जाके खड़े हो गए। अब जब वृंदा के सामने जाकर के खड़े हुए और वृंदा ने जब देखा तो पहचान नहीं पाई, उनको लगा ये मेरे पति हैं, जलंधर हैं। और जब पहचान नहीं पाई उसी समय जलंधर का जो पात्र भगवान शंकर के हाथों जलंधर मारा गया। और गोस्वामी जी लिख रहे छल करी तार्यु तासु व्रत प्रभु सुर कारज कीन। भगवान ने छल करके वृंदा के व्रत को तोड़ के देवताओं के काम को बना दिया। अब थोड़ी देर के बाद वृंदा समझ गई, जब जलंधर मारा गया, यहाँ वृंदा को ज्ञान हो गया कि मेरे पति देव नहीं है, नारायण प्रकट हुए चतुर्भुज रूप में। उस समय वृंदा नारायण को श्राप देती हैं कि मैं आपका पूजन करती हूँ, मैं आपको अपना आराध्य मानती हूँ, आप मेरे स्वामी भगवान हैं और आपने अपने भक्त के साथ ऐसा किया, छल किया मेरे साथ। हे नारायण, आपका हृदय पत्थर का है, आपका हृदय पत्थर का है कि आप अपने भक्तों के साथ ऐसा करते हो। जाओ नारायण, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि आज से तुम्हारी पूजन पत्थर के रूप में होगी, तुम पत्थर के रूप में पूजे जाओगे। वृंदा के उस श्राप को नारायण ने सहर्ष स्वीकार किया, मान लिया, ले लिया, ग्रहण किया। और उस समय से भगवान नारायण को सालिग्राम के रूप में पूजा जाने लगा। यहाँ भगवान सालिग्राम हुए और यही वृंदा को भगवान ये आशीर्वाद देते हैं या वरदान देते कि यदि मैं सालिग्राम तो तुम तुलसी बनोगी, तुम तुलसी बनोगी। और मेरा पूजन तब तक पूर्ण नहीं होगा जब तक मेरे पूजन में तुम नहीं होगी। इसलिए भगवान सालिग्राम के पूजन में तुलसी मैया का होना बहुत जरूरी होता है।